नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वास राणा और आज हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। और इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, ध्यान से सुनना। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देख रखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। ओके, तो आइए फिर लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जल्दी से। आप सबसे पहले इस व्यक्ति को देखिए, ये जो बंदा खड़ा हुआ है, ये बंदा आपको ऐसा लग रहा है ये जो फ्लैग है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये ब्लू है, इसने भी ब्लू पहन रखा है, ये रेड है, ये भी रेड है, ये कैप देखो, कहीं ना कहीं आप एक बार बोल सकते हो दैट ही रिप्रेजेंट दिस फ्लैग। यस या नो? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। आप, मेरा खुला हुआ है कमेंट सेक्शन, आप इसमें जी भर के आप आंसर्स दे सकते हो जितना भी चाहे। मैं हर एक आंसर पढ़ने की कोशिश करता हूं। ओके, तो इसमें हम यही पढ़ेंगे बेटा कि कैसे एक कंट्री में एक व्यक्ति कैसे रिप्रेजेंट करता है, हमारी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करता है। ओके, कैसे एक फीमेल फिगर हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल सी बात सुनना बेटा मेरी बात, ठीक है। एक फीमेल फिगर जो होती है वो एलिगरी बन जाती है एक नेशन के लिए। एग्जांपल के तौर पे दूंगा मैं आपको इंडिया का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मान जाता है इंडिया का। इंडिया में जो एलिगरी होती है भारत मां, वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है। एक फीमेल फॉर्म बनाना एक पर्सोनिफिकेशन हो जाती है नेशन को, जो कि एक स्टैंड करती है वुमेन इन रियल लाइफ कि उसकी रियल लाइफ में क्या चल रहा है। सेम ऐसी अगर हम बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपने जब पढ़ा था काफी सारे आर्टिस्ट ने फीमेल एलिगरी का इस्तेमाल किया था। फीमेल एलिगरी का उन्होंने इस्तेमाल किया था, एक पोर्ट्रेट्स बनाई थी जिसमें वो शो कर रहे थे लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक। क्या शो कर रहे थे? लिबर्टी, जस्टिस एंड वो रिपब्लिक। ये तीन चीजें वो शो करते हैं। बेटा देखो, एक एलिगरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के लिए। उसी से हमारा पता चलता है कि कंट्री में क्या इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। ब्रोकन चेन, जो हाथ की चेन है वो टूट गई, इसका मतलब क्या होता है? बीइंग फ्रीडम, हमको क्या मिल गई? हमको आजादी मिल गई। ब्रीप्लेस विद ईगल, ये आपने पहले देखा होगा, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ को। क्राउन ऑफ ऑक लीव्स, एक ऑक लीव्स का एक क्राउन होता है, मुखौटा होता है, उसको क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं? हीरोइज्म। स्वॉर्ड, तलवार, क्या हमको रिप्रेजेंट करती है? रेडी टू फाइट। एक ऑलिव ब्रांच के राउंड ऑफ द स्वॉर्ड होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? विलिंगनेस टू मेक पीस। ब्लैक रेड गोल्ड ट्राई कलर का एक झंडा होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन 1848 एंड बैंड द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स। रेज ऑफ द राइजिंग सन, मतलब एक सन जो है वो राइज आ रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, एक सन की शुरुआत हो रही है, तो न्यू एरा, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। ये सारे सिंबॉलिक्स है जो आपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, 9th क्लास की हिस्ट्री में पढ़े होंगे। सारी सबकी पिक्चर्स बनी हुई है भाई 9th क्लास में, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये सिंबॉलिक्स क्यों हुए जाते हैं? सो दैट लोगों की देश में एक देशभक्ति की भावना जगा सके। बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा ये भी, ठीक है। ये आइडियाज क्या है? ये रिप्रेजेंट करते हैं पर्सोनिफिकेशंस को, सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक रेड कैप अगर मैं बोलूं, वाह मेरे को कैप भी नहीं बनानी आती। एक रेड कैप अगर मैं बोलूं तो वो क्या शो करता है? वो लिबर्टी शो करता है बेटा। क्या शो करता है? लिबर्टी शो करता है। ब्रोकन चेन मैंने आपको बताया क्या शो करता है? फ्रीडम, हमको आजादी चाहिए, वो ये शो कर रहा है। हर कोई ना कोई एक शो करता है। फीमेल एलिगरीज की अगर मैं बात बताऊं तो आपने काफी सारी देखा होगा, नोटिस किया होगा, वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। फ्रांस में एक लेडी है जिनका नाम है क्रिश्चियन मैरिनी, एक पॉपुलर है, क्रिश्चियन नेम है ये वहां पर, ठीक है। जो रिप्रेजेंट क्या करता है? लोगों को, आइडियाज को। ये लेडी, इसका नाम जर्मेनिया भी रखा गया था 1848 में, ठीक है। आप इनके सर में देख सकते हो क्राउन बना होगा, अगर आपको दिख रहा होगा ना, इनके सर पे क्राउन बना हुआ है, ठीक है। ये क्या शो कर रही है? ड्रॉन का करती है लिबर्टी एंड द रिपब्लिक।
ये स्टैच्यू ऑफ किसकी है? मैराइनी की है, जो मैंने अभी आपको नाम बताया। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ये जो स्टैच्यू आपको दे देंगे, इनके हाथ में स्वॉर्ड भी है, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे। स्टैच्यू ऑफ मैराइनी क्या रिप्रेजेंट करती है पब्लिक के लिए? ठीक है, सिंबल ऑफ यूनिटी। क्या है? सिंबल ऑफ यूनिटी। हमको यूनिटी में रहना है। ओके, चलो ये देखो, अब ये दूसरी फिगर है उन्हीं की। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। इनके सर में आप हमेशा देखो कि क्राउन हमेशा बना रहता है। ये आप देख सकते हो, ये क्राउन है, ठीक है, जर्मन का, जो कि क्या करता है? हीरोइज्म को विजुलेट करता है कि हीरोइज्म जर्मेनिया। ओके, चलो बस आज के लिए ये जो टॉपिक था वो यहीं पे ही खत्म है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले आपको मैं बता देता हूं, और पेपर में ये बहुत बारी आता भी है। ठीक है, हम इसको आज कवर करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया ना, मान कर चलो आपके 5 मार्क्स पूरे कंप्लीट है। इसको टॉपिक करने से पहले मैं आपको 10 कंट्रीज के नाम याद दिलवाना चाहूंगा। आप सारे मेरे पीछे बोलो। सीएम, ग्रैब, भस्म, ये आपने रट लेना है बेटा। ये 10 कंट्रीज के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। सबसे पहले बोलो सीएम। सी से क्रोशिया, एम से मैसिडोनिया। ठीक है, ये 10 कंट्रीज आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी। ये 10 के 10 कंट्रीज आपको याद हो जाने चाहिए बेटा। रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जिगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो। शॉर्ट फॉर्म सीएम। सी से क्रोशिया, एम से मैसिडोनिया, जी से ग्रीस, आर से रोमेनिया, ए से अल्बेनिया, बी से बुल्गारिया, बी एच से बोस्निया हर्जिगोविना, एस से स्लोवेनिया, एस से सर्बिया, एम से मोंटेनेग्रो। ये 10 नाम है, ये 10 के 10 आपको नाम याद हो जाने चाहिए बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 10 रीजन को मिलाकर ही हम क्या बोलते थे? बाल्कन बोलते थे। उससे पहले आप समझो इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का क्या मतलब है बेटा? ध्यान से सुनना। ओके, देखो आज की डेट में, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। आज की डेट में अगर मैं बोलूं क्या एवेंजर्स देखी है आपने? यस, अब एवेंजर्स हमने देखी है, ठीक है, हमने अवतार भी देखी है मूवी। हम हॉलीवुड से बहुत इंपीरियलिस्ट है कि जो हॉलीवुड कर रहा है हम वो उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में हम जो स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, हम जो कल्चर कॉपी कर रहे हैं, वो किसका कर रहे हैं? वो अमेरिकन कल्चर का हम कॉपी कर रहे हैं। धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम उनको कॉपी फुल कर रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल देकर चलता हूं। आज अभी मैंने इसी वक्त की बता रहा हूं, मैंने नीचे ना डेनिम पहन रखे। ये डेनिम क्या है? ये हमारा कल्चर है? नहीं। ये किसका कल्चर है? ये अमेरिका का कल्चर है। हमारा कल्चर क्या? खादी क्लोथ है। मे बी आपने मेरे को कभी खादी में देखा ना हो, मगर जब आप मेरे को कॉलेज टाइम पीरियड में देखोगे ना, जब मैं कॉलेज में था, जब अपनी मास्टर्स कर रहा था, तो मैं हमेशा खादी ही पहनता था। जिस इंस्टीट्यूट में जाता था वहां पर भी मेरे को हमेशा खादी पहनकर जाता था वहां पर। वो तो मैं धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। बट हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में डेवलप्ड कर रहे हैं दैट वी आर सुपीरियर एंड यू आर इंफीरियर। बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इंफीरियर सुपीरियर की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। हम ये नहीं बोल सकते कि एक व्यक्ति जो जमीन में बैठकर खाना खा रहा है वो इंफीरियर है, और वही व्यक्ति अगर कोई ऊपर बैठकर क्या बोलते हैं वो चाकू से चम्मच से खाना खा रहा है तो सुपीरियर है, उसका कल्चर सुपीरियर है, उसका कल्चर इंफीरियर नहीं। हर एक के कल्चर का अपना एक अलग होता है, महत्व होता है। एक एग्जांपल लेकर चलता हूं। हमारे गांव में क्या होता है कि हम नीचे बैठकर खाना खाते हैं सब, तो इसका मतलब क्या हो गया? हम डेवलप्ड नहीं है। क्या हमारा कल्चर बहुत बेकार है? नहीं। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा कल्चर बेकार है, नहीं, ये गलत है।
इंपीरियलिज्म का मतलब ही यही है कि किसी के माइंड को कंट्रोल कर देना और उसको बोलना कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और जो तुम कर रहे हो वो बेकार है। ये होता है इंपीरियलिज्म का मतलब। और यूएसए ने कहीं ना कहीं यही किया है हमारे माइंडसेट के साथ। आपको वो मूवीज वगैरह दिखाकर, अब मूवीज देखो एक बारी, एवेंजर्स बहुत प्यारी मूवी है भाई। एवेंजर्स में क्या दिखाया जाता है, पूरी पृथ्वी खतरे में है, एक चुटकी बजाकर ही पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, कौन बचाएगा, एवेंजर्स बचाएंगे। एवेंजर्स कहां कि कैप्टन अमेरिका बचाएगा। कैप्टन अमेरिका के रिलेशन है बाहर किसी दूर कंट्रीज से। सिंपल ये समझो ना, इनको क्या किया, इनके माइंडसेट को कंट्रोल किया गया है सो दैट आपको बता सके यस हम जो है वो डेवलप्ड है। एनवायरनमेंट की रक्षा कौन करेगा, अवतार में आपको बता दिए किसने किया एनवायरनमेंट की रक्षा। किसी को एनवायरनमेंट की वो नहीं थी, पड़ी नहीं थी, एनवायरनमेंट को बचाया अवतार के। यूएस के पास टेक्नोलॉजी वो दिखाते अपनी जानबूझ के कि हाँ हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हम बहुत ग्रेट है। और उनकी मूवी से हम कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। एक कार्टून आता था वो मिकी माउस क्लब हाउस, आइए करिए मजे, ये है मिकी, उसमें मिस का मूस का, और वो उसमें दिखाते हैं हमारे पास ये देखो ये हमारे पास गैजेट है। बच्चों से लेकर आप बड़े तक आप कुछ भी देख लो प्रोग्राम, उनके हर प्रोग्राम में, उनके हर कार्टून में आपको कहीं ना कहीं ये बताया जाएगा दैट मिकी माउस के पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज है जो बहुत काम आएगी आपके। पृथ्वी खतरे में होगी तो उसको एवेंजर्स बचाएंगे। इंपीरियलिज्म ही तो है ये, उनका स्टाइल आप कॉपी करो। काफी कंट्रीज ने तो उनको बैन भी कर दिया। नॉर्थ कोरिया की बात एग्जांपल लेकर चलता हूं मैं, नॉर्थ कोरिया ने बोला कि आप उनकी जीन्स नहीं पहन सकते, डेनिम पहनना मना उनका। समझो बात को, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि अगर देखो आप अपने, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप उनके कल्चर को बिल्कुल वो मत करो, बिल्कुल कॉपी मत करो, मगर क्वेश्चन ये उठता है कि हम उन्हीं का कल्चर कॉपी क्यों कर रहे हैं। हम अमेरिकन्स का, हम यूरोपियंस का कल्चर ही क्यों कॉपी करते हैं। एक बार सोच कर देखो, हम अफ्रीकन का कल्चर क्यों नहीं कॉपी कर रहे, हम लैटिन अमेरिका का कल्चर क्यों नहीं कॉपी कर रहे, चाइना का क्यों नहीं कर रहे, जापान का क्यों नहीं कर रहे। बस हम किसका करते हैं कॉपी, अमेरिकन्स का एंड यूरोपियंस का। ये बात सोचने वाली है, क्यों हम उन्हीं का क्यों कॉपी कर रहे। अब आप बोलोगे सर वो तो डेवलप्ड है ना। अरे किसने बोला कल्चर में वो डेवलप्ड है और हम अंडर डेवलप्ड है, या हम डेवलपिंग है। हम इस बात को समझो, ओके। तो ऐसा जरूरी नहीं जो वो बोल दे वो सही है। आप अपने कल्चर को भी प्रमोट कर सकते हो भाई, ठीक है। उनके कल्चर को अपनाओ, बिल्कुल अपनाओ, मगर बस उन्हीं के नहीं, आप हर एक कल्चर को बनाओ। डायवर्सिटी मिलती है इससे, बिल्कुल सही बात है। चलो कोई बात नहीं, बाल्कन की बात करते हैं हम आगे। बाल्कन एक बहुत बड़ा नेशन था जिसमें 10 कंट्रीज इंक्लूड है। वो 10 कंट्रीज का नाम क्या है, सीएम ग्रैब भस्म। बेटा अब आपके ऊपर है, आप सीएम को उल्टा भी लिख सकते हो, वो बस याद करने का तरीका है, ठीक है, आपको जैसे अब सही लगे। ये सीएम ग्रैब भस्म, ओके। रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेग्रो, ये 10 को मिलाकर बाल्कन थ्योरी बनती थी। और ये जो कंट्रोल भी थी, कौन इसको कंट्रोल कर रहा था, वो कंट्रोल कर रहा था ऑटोमन अंपायर, इसको कंट्रोल कर रहा था। ऑटोमन अंपायर को आप ऑटोमन अंपायर बोल लो या मुस्लिम अंपायर बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। ये एक मैप है तो आप देख सकते हो, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कहां पे है ये कंट्रीज। चलो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेशनलिज्म लेकर आए। नेशनलिज्म क्या लेकर आए, इन्होंने बोला कि हम रोमांटिक नेशनलिज्म लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, रोमांटिक नेशनलिज्म लेकर आएंगे, ओके। अब रोमांटिक नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अरे ये तो पता ही है ना हमको, रोमांटिक नेशनलिज्म का मतलब तो पता ही था, ठीक है। इन्होंने रोमांटिक नेशनलिज्म किया और बोला हम इसको डिसइंटीग्रेट कर देंगे, पूरी बाल्कन को हम डिसइंटीग्रेट कर देंगे। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, इन सबको अलग अलग कर देंगे, सबको आजाद कर देंगे। रोमेनिया हो, बुल्गारिया हो, अल्बानिया हो, ग्रीस हो, इन सबको आजादी मिल जाएगी, डिसइंटीग्रेट कर देंगे, सबको अलग अलग कर देंगे। ये होता है इसका मतलब। ऑटोनॉम को उखेड़ के फेंक देंगे।
अब ऐसा नहीं है ऑटोमन एम्पायर ने कुछ नहीं किया, ऑटोमन एम्पायर ने बहुत कोशिश की कि हम मॉडर्नाइजेशन लेकर आएंगे, हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, चेंजेस लेकर आएंगे, मगर वो कुछ ज्यादा सक्सेस उनको मिली नहीं, कम सक्सेस मिली उनको। एक एक करके, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक करके उन्होंने उनकी नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाए और उनको उखेड़ के फेंक दिया। इसमें से एक मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूं, ग्रीस की इंडिपेंडेंस कैसे मिली थी वो मैंने आपको बता दिया था। उनको भी तो ऑटोमन एम्पायर से आजादी मिली थी, उन्होंने भी उनको क्या किया, उखेड़ के फेंक दिया, और तब जाकर उनको आजादी मिली, इंडिपेंडेंस उनको मिली। उन्होंने क्या चाहते थे, बाल्कन के लोग चाहते थे उन आजादी, क्या चाहते थे, आजादी चाहते थे। वो कहते थे हमको पॉलिटिकल राइट्स दो, हमारी नेशनलिटी में उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे। ओके, वो चाहते थे रिबिल जो हो रहे नेशनलिज्म को होते हैं ना, बाल्कन में जो हो रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे सो दैट वो जीत सके। बहुत सालों की लड़ाई उन्होंने फिर जीती भी थी। ओके अच्छा, स्लैविक नेशनलिस्ट को भी आप ये बोल सकते हैं, जो 10 कंट्रीज थी ना, इनको स्लैविक्स भी बोला जाता था, स्लैव्स, स्लैव्स बोल लो, स्लैविक बोल लो। ओके तो ये जो था बाल्कन, जो था बाल्कन स्टेट जो थी, वो धीरे धीरे करते करते, एक एक करते करते उन्होंने क्या किया, अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। ओके, और एक बहुत बड़ा राइवलरी उन्होंने लिया, सिंपल सी बात है बस। बाकी ये बस मैंने आपको बता दी है, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, आप इसको कर सकते हो अपने हिसाब से। ये बहुत सारे रेवलरीज हुई थी, बाल्कन प्रॉब्लम्स हुई थी। एग्जांपल के तौर पर लेकर चला है, रशिया ने, जर्मनी ने, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रिया ने, हंगरी ने, इन सब ने मिलकर जो था पावर्स कंट्रोल करने की कोशिश की थी बाल्कन के ऊपर, मगर हर एक ने धीरे धीरे करते करते पूरा बाल्कन को खत्म कर दिया और फाइनली बाल्कन को डिसइंटीग्रेट कर दिया। वो जो 10 भागों में बटी गई थी, वो जो 10 भागों में बटी गई थी, उनको डिसइंटीग्रेट कर दिया। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग कर दिया। ये इसकी एक अलग पहचान होगी, इसकी अलग पहचान होगी, इसकी अलग पहचान होगी। इंटीग्रेशन का मतलब सबको एक साथ लाना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब सबको अलग अलग कर देना। अलग अलग क्यों चाहते थे, क्योंकि अगर एक में था, उन सब की अपनी खुद की आइडेंटिटी लॉस्ट हो चुकी थी, उनकी खुद की आइडेंटिटी कुछ नहीं बची थी, बस इसलिए। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक करवाया है। 5 नंबर का ये टॉपिक आता है, पहले आपको बता दूं बाल्कन थ्योरी के ऊपर, और ये भी आता है 1 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है। इससे पहले मैंने आपको क्या करवाया था, इटली यूनिफिकेशन और जर्मनी यूनिफिकेशन, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। ओके, अब रहता है हमारा 2 टॉपिक्स रहते हैं, ये मैंने आपको यहां से नहीं करवाया था ना, पहले मैंने बोला था लास्ट में कराऊंगा। हंगर हार्डशिप, ये मैंने आपको करवा दिया था। ओके, हंगर हार्डशिप से मैंने आपको करवाना है। तो हंगर हार्डशिप का जो टॉपिक है, और 2 टॉपिक रहते हैं, एक रिवोल्ट रहता है, ठीक है, हंगर हार्डशिप करवाना है आपको एक टॉपिक, और एक टॉपिक आपका रहता है 1848 का रेवोल्यूशन, लिबरल्स के द्वारा जो हुआ था, बस। और उसी के बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लेकर चलेंगे। ओके, तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और कुछ भी अगर बात आपको अच्छी ना लगी हो तो आपके पास आजादी है बोलने की, आप नीचे कमेंट्स में बोल सकते हो। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों, बाय 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 बाय।